के साथ साथ देश को डिजिटली भी जोड़ा जा रहा था। डिजिटल इंडिया मिशन का मकसद सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के फोन तक लाना था। इससे हुआ ये कि बिचौलिए खत्म हो गए और जो पैसा सरकार भेजती थी वो सीधे लोगों के खाते में पहुंचने लगा, जैसे किसानों को मिलने वाली सब्सिडी। अब देखिए, इतना सब कुछ बनाने के लिए, मतलब नए इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी थी, स्किल्ड लोग और पावर। तो एक तरफ स्किल इंडिया मिशन के जरिए युवाओं को मार्केट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाने लगी, और दूसरी तरफ देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू हुई। साथ ही बिजली कंपनियों की हालत सुधारने के लिए उदय स्कीम और बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट पर भी काम हुआ। तो अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब कहानी का फोकस आता है सीधे लोगों पर, मतलब उन योजनाओं पर जिनका असर सीधे सीधे परिवारों की जिंदगी, उनकी सेहत, घर और कमाई पर पड़ रहा था। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सिर्फ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की स्कीम नहीं थी। सोचिए, इसका असर कितना गहरा था। धुएं से भरी रसोई से छुटकारा मिला, मतलब बीमारियों से बचाव हुआ। महिलाओं का जो समय लकड़ी बीनने में जाता था वो बचा, और साथ ही पर्यावरण को भी फायदा हुआ। तो एक स्कीम, लेकिन असर कई मोर्चों पर। अब ये नंबर देखिए, 5 लाख रुपए। ये वो रकम है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को हर साल मुफ्त इलाज के लिए मिलती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका मतलब ये है कि 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार अब किसी बड़ी बीमारी के इलाज के खर्च की चिंता से काफ़ी हद तक मुक्त हो गए। फिर बात आती है हमारे सीनियर सिटीजन्स की। उनके लिए सरकार ने एक के बाद एक दो लगभग एक जैसी स्कीमें लॉन्च की। ऐसा क्यों? ताकि ये साफ मैसेज जाए कि गिरते इंटरेस्ट रेट के दौर में भी उनकी जमा पूंजी पर एक गारंटीड रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे बुढ़ापे में उनकी इनकम सुरक्षित रहे। और किसानों के लिए IPM किसान योजना। इसमें हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में। इससे उन्हें फसल बोने से ठीक पहले बीज और खाद जैसी जरूरी चीजें खरीदने में मदद मिलती है, और उन्हें साहूकारों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। और अब हम पहुंचते हैं